अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आज हम देखेंगे कि केपलर्स के लॉ क्या है, उनमें से खसूसन आज फर्स्ट लॉ देखेंगे और उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स ने ये लॉ प्योरली अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत अखज किए थे और उसके यानी हमने ये लॉ पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़े जिसमें लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन की मदद से इनको डिस्कस किया गया था। आज प्योरली हम न्यूटनियन फिजिक्स के तहत इसे देखेंगे और न्यूटन का जो बुनियादी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी मदद लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। इसके मुताबिक कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं सन के गिर्द और सन वन ऑफ द फोसाई होता है उसका। अब क्या है जनाब, इस बात को प्रूफ करना है कि आया हमारे ऑर्बिट्स वाकई एलिप्टिकल होते भी हैं या नहीं, ये हमारा बेसिक टास्क होगा। तो शुरू करते हैं जनाब कि प्रूफ हमारे पास फर्स्ट लॉ का कैसे है। हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम सन का मैस है, स्मॉल एम आपका प्लैनेट का मैस है, आर जो है उन दोनों के बीच की दूरी है यानी प्लैनेट और सन के बीच की। अब हम जानते हैं कि आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है वो फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी आप सोचें नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव होने को शो कर रहा है, तो जी एम एम ओवर आर लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है। अब क्या है जनाब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो टोटल दो ही होगी मेजर आपकी मैकेनिकल एनर्जीज, तो दो ही शुमार होती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो T प्लस वी बराबर है टी नॉट प्लस वी नॉट। अब बात की आपने वन बाई टू एम वी स्केयर प्लस वी आर और ये वन बाई टू एम वी नॉट स्केयर प्लस वी नॉट लिख दिया। अब क्या जनाब, वी आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं इस अप्रोच के तहत कि जी एम ओवर आर आ जाएगा, तो जी एम ओवर आर नॉट आ जाएगा। अब यहां से कुछ चीजें कॉमन लेके काटी जा सकती हैं, या जैसे कह ले मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट और राइट को, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, जीएम के साथ 2 आ जाएगा, इधर से 2 खत्म हो जाएगा, जीएम के साथ 2 आ जाएगा। एम अगर देखो इन दोनों में भी है इन दोनों में भी है, लेफ्ट और राइट से छोटा एम कॉमन लेके काटा जा सकता है। तो इक्वेशन किस शक्ल में आ गई, वी स्केयर माइनस टू जी एम ओवर आर बराबर है वी नॉट स्केयर माइनस टू जी एम ओवर आर। अब ये जो वी स्केयर है मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालते हैं तो इसका समझना है पहले आपने। लेट्स से हमारे पास आर थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम देखते हैं तो आप प्लैनेट्स को यानी प्लैनेट्स मूव कर रहा है तो उसे उसके कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट में समझाना आसान होंगे। तो ए आर और ए थीटा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो आपके पास आर और थीटा की चेंज या इंक्रीज को बताएंगे कि इस जानिब चेंज आ रहा है। इसे आप ए आर यूनिट वेक्टर ए थीटा यूनिट वेक्टर या सादा आर यूनिट वेक्टर थीटा यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस पे है। अब आपके पास ये जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और जो फंक्शन थीटा होता है, ठीक है। अब आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे होगा कि आर वेक्टर जो है आर जो यानी मैग्नीट्यूड और आर उसका यूनिट वेक्टर आ गया थीटा टी, और आपके पास जैसे मैंने कहा ये फंक्शन ऑफ थीटा और टी होंगे। अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालते तो क्या आप लिखते कि भाई आर ए आर थीटा प्लस आर थीटा ए थीटा साथ में आ गया। अब आपने क्या किया, आपने जाहिर है टी के लिहाज से डेरिवेट किया, आर को टी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, इधर आर टी था तो जाहिर सी बात है आपके पास इसे प्रोडक्ट रूल लगना है यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के तौर पे रख के आपने इसे सॉल्व कर लिया, तो आर ए आर थीटा प्लस आर थीटा ए थीटा थीटा आ जाएगा। तो यहां से v डॉट v स्केलर प्रोडक्ट v स्केयर के बराबर होता है, वेलोसिटी की वैल्यू मौजूद है, दोनों को आप मल्टीपल करोगे तो आपके पास अब बारी बारी आपके पास फैक्टर हो जाएंगे, ये दो फैक्टर डबल हो जाएंगे। अब आप यहां से आर यूनिट वेक्टर जो है आपके पास 1 आ जाएगा, थीटा यूनिट वेक्टर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर 1 आ जाएगा, डिफरेंट थीटा डॉट बनाएंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो बाकी वेलोसिटी क्या बची, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इक्वेशन 3 में आ गया आपके पास। ये जो वी स्क्वायर है
क्या हमने उसी की वैल्यू नहीं निकाली थी? ये जो इक्वेशन 2 में v बनना है, ये v की वैल्यू इस जगह पे प्लेस हो जाएगी। तो आप देखो ये जो इक्वेशन 3 है आप जब 2 में प्लेस करोगे तो ये शक्ल आ जाएगी, यानी v स्क्वायर माइनस 2gm ओवर r माइनस 2gm ओवर r v नॉट स्क्वायर माइनस 2gm ओवर r नॉट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जनाब r डॉट को थीटा dr बाई dt लिख सकते हैं। फिर आपने काम और करना है कि dr बाई dt को ऐसे लिखोगे, d थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो ये जो d थीटा बाई dt ऐसे थीटा डॉट लिखा जा सकता है, ये dr बाई d थीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है कि dr बाई dt की जगह थीटा डॉट dr बाई dt लगा दिया। अब इसके बाद क्या जनाब, इन दोनों को अलग अलग कर दें। यहाँ पे सॉरी मैंने स्क्वायर मिस कर दिया है, तो आपके पास इस जगह पे दोनों फैक्टर्स का स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लेके दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी dr बाई डी थीटा का स्क्वायर अलग हो गया, थीटा डॉट का अलग हो गया। अब यहाँ पे जो थीटा डॉट है ये क्या है, जरा इसको समझते हैं। एक चीज आएगी एरियल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड आपके पास केपलर्स लॉ है वो इसी के मुतालिक होता है। तो ये एक सूडो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ इक्विवेलेंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वीप आउट पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व। यानी एक पार्टिकल कर्व पे मूव कर रहा है तो वो जितना एरिया स्वीप आउट करेगा जितने एक वक्त के अंदर, वो चीज उसकी एरियल वेलोसिटी कहलाएगी। इसे सी से जाहिर करते हैं। फिर वक्त एरिया को मैं ऐसे जाहिर कर रहा हूं कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, आप इसे डी एस ओवर डी टी भी कह सकते हैं। तो 1/2 डी आर बाई डी टी आ जाएगा, 1/2 आर क्रॉस वी लिखेंगे। तो आपके पास इसका जब मैग्नीट्यूड सिर्फ उठाएंगे तो वेलोसिटी की जगह आप क्रॉस प्रोडक्ट के आर वी साइन 91 मैक्सिमम केस आ जाएगा। तो अब v की जगह r ओमेगा, तो 1/2 r स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा थीटा डॉट लिखा जा सकता है। तो ये थीटा डॉट किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा, r स्क्वायर डिवाइड करेगा, तो थीटा डॉट की वैल्यू 2c बाई r स्क्वायर आ जाएगी। तो ये वैल्यू मुझे इक्वेशन 4 में लगानी है। ये जो आपको हाईलाइट किया था ना कि यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, तो इसको रोक के हमने एक चीज निकाली समझाने के लिए। अगर आपको जुबानी याद है जुबानी भी लगा सकते हैं कि थीटा डॉट बराबर है 2c बाई r स्क्वायर। तो वो वैल्यू लगी इक्वेशन 4 के अंदर ये। अब क्या जनाब, अब आपके पास जो इक्वेशन 4 के अंदर यहाँ पे भी तो थीटा डॉट है, इस जगह पे भी वैल्यू लग गई। अब आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जब आप ये स्क्वायर खोलोगे तो 4c स्क्वायर बटा r की ताकत 4 आ जाएगा। इधर r2 है वो कट के वो r के पास आप एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज को। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप इस सारे को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जनाब अब आपने क्या किया कि आपके पास ये जो अब मैजेंडा कलर में आपने लिखा है इस जगह पे, अब आपको ये हाईलाइट हो रहा है कि इस जगह पे आपने इस चीज को सॉल्व आउट कर लिया है। ये चीज आ गई, यानी आपके पास ये r की ताकत 4 बनना था, ये r स्क्वायर से कट के r की पावर 2 हो गया। अच्छा जी, अब क्या है कि आपने इस चीज को एडजस्ट कर लेना है। सॉरी यहाँ पे भी ये गलत चल रहा है, ये r की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट जी। अब सही है जी। ये मैजेंडा कलर वाला जो फैक्टर है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये जिसका कलर मैंने आपके पास किया है येलो, जब आप इसे दूसरी तरफ करेंगे तो इसकी वैल्यू उलट जाएगी, यानी आर की पावर ऊपर आ जाएगा, फोर्स की इसके नीचे चला जाएगा। सिंपल इधर क्या रखना है, डी आर बाई डी थीटा रखना है मुझे। तो बाकी सारे फैक्टर एक तरह से उधर ले गया। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा बचेगा, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जो शुरू वाला फैक्टर है इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो आर की पावर 2 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, सी की जगह सी की पावर 2 की जगह सी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। तो इसमें अब हमने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि r को 1 ओवर u ले लो। जब आप dr बाई डी थीटा करोगे तो -1 ओवर u स्क्वायर du बाई डी थीटा आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब आपके पास dr बाई डी थीटा भी है, अब आपके पास r भी है। तो जहां जहां r आएगा उसकी जगह 1 बाई u, जहां जहां dr बाई डी थीटा आएगा उसकी जगह ये वैल्यू। तो आप देखो आपने ये वैल्यू प्लेस कर दी। आपने r स्क्वायर की जगह देखो 1 बाई u लगाना था, 1 बाई u स्क्वायर आ गया, ये चेंजेस आ गई। इसी तरह आपने अंदर देखें तो 1 ओवर आर स्क्वायर था तो उसका यू स्क्वायर हो गया, 1 बाई आर था तो उसकी जगह यू आ गया, आर नॉट तो वैसे ही आएगा ना, ये तो आर की वैल्यू थी। अब जनाब आपने फर्दर क्या किया, आपके पास ये यू स्क्वायर इस यू स्क्वायर से कट सकता है, बाकी क्या बचेगा डी यू बाई डी थीटा, वो माइनस के साथ है, रिमेनिंग फैक्टर अब आपके पास यही रह गया है। अब डी क्रॉस करें, डी थीटा इधर ले जाए, बाकी सारा फैक्टर उठा के इधर ले आए, तो अब आपके पास क्या बनेगा, डी थीटा क्रॉस होके ऊपर चला जाएगा, ये सारा फैक्टर जब नीचे जाएगा तो 1/2c बटे के नीचे बटे में आएगा, तो उसे ऊपर ले जाया जा सकता है।
तो माइनस टू सी डी यू, और ये स्केयर रूट के अंदर वी नॉट स्केयर माइनस टू जी एम ओवर आर नॉट प्लस टू जी एम एम यू प्लस माइनस फोर यू स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों का इंटीग्रल ले ले, टू सी कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा, डी थीटा आपका इंटीग्रल लेंगे तो थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के प्राइम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो इस इंटीग्रल को जरा देखो तो आपने सब इसको एक देखना है कि ये इंटीग्रल इसके साथ मुमासलत रखता है कि माइनस डी एक्स ए प्लस बी एक्स माइनस एच एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर करो तो मैंने कलर हाईलाइट करके समझाया है कि कौन सी चीज किसकी जगह ले रही है। अगर आप असल फार्मूला देखो ए, तो क्या आपके पास इस फार्मूले में ए की जगह ये वाला सारा फैक्टर आ रहा है जो बिलू में मेंशन किया गया है, आगे 2 प्लस 2 आ रहा है, बी की जगह कौन ले रहा है, जीएम ले रहा है, तो मैंने इधर ग्रीन में जाहिर कर दिया कि ये बी है। आगे एक्स था और मैं जानता हूं कि जनाब एक्स आप किससे जाहिर कर रहे हैं, यू से। फिर आगे क्या माइनस फार्मूले में है एच, एच की जगह कौन ले रहा है, फोर सी स्केयर, और फिर आगे क्या है एक्स स्केयर, तो उसकी जगह यू स्केयर आ गया क्योंकि एक्स यू से रिप्लेस हो रहा है, ऊपर माइनस टू यू माइनस डी एक्स। इस सारे का जवाब ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक रिजल्ट है इंटीग्रल का। तो इसका मतलब अब मैं इस सारे जो आपकी राइट हैंड साइड है इस सारे का डायरेक्ट आंसर ये लिख सकता हूं। तो वही काम मैं नीचे कर रहा हूं। अब मैंने आप आसानी के लिए वो ऊपर वाला जो इसकी साइड है ना वो सारी इधर लिख दी है। अब जनाब क्या है कि आप इसका डायरेक्ट आंसर उठाएं, वन ओवर स्क्वायर रूट एच, स्क्वायर रूट एच आप समझते हैं फोर सी का स्क्वायर रूट वन ओवर में, तो क्या आप इसका जवाब लिख सकते हैं वन ओवर टू सी, समझ आ गई। फिर कॉज इनवर्स की जगह कॉज इनवर्स आ गया, माइनस बी, बी क्या है माइनस जी एम आ जाएगा, प्लस एच, एच क्या है फोर सी स्क्वायर, एक्स की जगह यू आ जाएगा, बात समझ गए, बी स्क्वायर यानी जी एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे प्लस ए, ए की जगह ये सारी ब्रैकेट आ जाएगी, आगे एच, एच की जगह फोर सी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपने इसका जवाब इसके मुताबिक बना लिया, बिल्कुल बन गया। अब आप इस ब्रैकेट में से जो ये जवाब है अगर आप कॉज इनवर्स दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो आपके पास कॉस थीटा प्लस के आ जाएगा, ये टू सी से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर यही बच जाएगा कि माइनस जी एम प्लस फोर सी स्केयर यू आ जाएगा, और आपके पास जजर के अंदर जी स्केयर एम स्केयर प्लस वी नॉट स्केयर माइनस टू जी एम ओवर आर नॉट इंटू फोर सी। अगर मैं कहूँ फोर सी कॉमन लो जी, इसमें तो फोर सी है नहीं तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। अब आप देखो जी मैंने इस वाली वेक्टर को शुरू में लिख दिया जी स्केयर एम स्केयर के नीचे क्या डाल दिया फोर सी स्केयर, क्योंकि उसके नीचे नहीं ना था, और जब स्केयर रूट से बाहर लूंगा तो स्केयर रूट दायरा उसके साथ जाएगा तो वो टू सी में आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये जो जजर के अंदर फैक्टर लिखा हुआ है सारे का सारा, इससे मैं एक नाम दे देता हूं बीटा, मुझे हल करना आसान हो जाएगा, तो ये बीटा हो गया। अब आप टू सी बीटा को क्रॉस कर दो तो दूसरी तरफ जाके जरब खा देगा, माइनस जी एम प्लस फोर सी स्केयर यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू लग गई आपके पास, बात समझ आ गई। अब आपके पास ये जो जी एम प्लस फोर सी स्केयर यू है, अगर मैं कहूँ इसमें से जी एम कॉमन लो इस वाले फैक्टर से, आप कहोगे इसमें तो जी एम है ही नहीं, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो जी एम आ जाएगा, यानी आप जी एम कॉमन लेते हैं तो आपके पास माइनस वन प्लस फोर सी स्केयर यू ओवर जी एम आ जाएगा। तो जनाब ये सारा फैक्टर आ गया अब आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जनाब ये जीएम जो कॉमन लिया था दूसरी तरफ ले जाए तो ये जाके डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। बाकी क्या बच गया माइनस वन प्लस फोर सी स्केयर यू ओवर जी एम। अब आप क्या करो कि यहाँ पे आपके पास u जो है वो हम जानते हैं कि वन ओवर एक्स के बराबर, वन ओवर आर के बराबर है, वो वैल्यू प्लेस कर दिया आपने। अब जनाब आपने यही करना है कि ये नेगेटिव का फैक्टर है, अगर आप इस वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वैल्यूज चेंज कर देनी है, यानी ये पॉजिटिव इधर ही, ये फैक्टर इधर पड़ा रहेगा, माइनस वन दूसरी तरफ लेके तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि वन ओवर आर स्केयर इधर पड़ा रहने दो, ये सारा फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो फोर सी स्केयर जी एम दूसरी तरफ जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जनाब आप अगर सिर्फ आर की वैल्यू चाहते हो तो ये ज़ाहिर है ये लेफ्ट साइड उल्टेगी तो राइट साइड भी उल्टेगी, फोर सी स्केयर ओवर जी एम, और आप इसे वन प्लस टू सी बीटा जी एम कॉस थीटा प्लस के लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आर मिनिमम है तो इसका मतलब आपके पास कॉस का जवाब मैक्सिमम आना चाहिए, और मैं जानता हूं कॉस का जवाब मैक्सिमम वन होता है। वन तभी आएगा अगर थीटा प्लस के जीरो के बराबर हो जाए, तो अब आप के प्राइम तो जीरो कर सकते हो, थीटा तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऊपर सिर्फ कॉस थीटा आएगा अगर आप मिनिमम आर लाना चाहते हो। तो ये जो सारी अब इक्वेशन बन गई है, अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कॉनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो वो होती है आर इज इक्वल टू एल ओवर वन प्लस ई कॉस थीटा,
आप इसे P/1 प्लस E cos थीटा भी लिख सकते हैं। P या L जिसे सेमी लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, वो आप किसकी जगह लिख रहे हो, 4C स्क्वायर ओवर GM, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। एसेंट्रिसिटी आप किसकी जगह ले रहे हो, ये जो कॉस के साथ फैक्टर लिखा हुआ है 2BC ओवर GM, तो ये लिख दिया। अब हम जानते हैं कि कॉनिक एलिप्टिकल होगी अगर E लेस देन 1 हो, पैराबोलिक होगी अगर 1 हो, और हाइपरबोला होगी अगर ग्रेटर देन 1 हो, और सर्कल होगी अगर E 0 हो गया। अब चूंकि हमारा तो थ्योरम है वो तो कहता है कि एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल है, तो इसका मतलब जो आपके पास E का जवाब है ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 बीटा सी जी एम लेस देन 1 होगा तो एलिप्टिकल। अगर आप बीटा की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं तो 2C ओवर जी एम स्क्वायर रूट के अंदर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GM ओवर आर नॉट प्लस GM स्क्वायर, ये सारी वैल्यू यानी आ गई बीटा की। अब आपके पास 2C ओवर GM को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना हो तो क्या इसका, अगर जब ये अंदर जाएगा तो अगर मैं लिख दूं कि 2C की जगह 4C स्क्वायर, GM की जगह G स्क्वायर M स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे फिर वही चीज बन जाएगी। अब आप अगर इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पहले ये वी नॉट से जरब खाएगा फिर इस फैक्टर से जरब खाएगा, तो आपके पास कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो वो आप लिख सकते हैं कि 4C स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर G स्क्वायर M स्क्वायर माइनस आ जाएगा 8C स्क्वायर जी एम आर नॉट स्क्वायर प्लस 1। बात समझ आई? तो आपके पास यानी ये चीजें एड अप भी हो जाएंगी कुछ। तो अब आपके पास क्या हुआ जनाब कि ये सारा फैक्टर मैंने कहा लेस देन 1 है, तो अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हो फिर आपके पास यही सेक्टर यानी जजर के बगैर आ जाएगा। अगर आप ये नेगेटिव वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले जाते हो तो ये 1 प्लस में आ जाएगा, 1 1 से कट सकता है, तो 4C स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर GM स्क्वायर 8C स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा। अब आप अगर सिर्फ वी नॉट को इधर रखो तो ये फैक्टर दूसरी तरफ जाएंगे, ये कट जाएंगी कुछ चीजें आपके पास, तो 2GM ओवर आर नॉट आ जाएगा, C स्क्वायर से कट जाएगा, G से M से, तो आपके पास ये फैक्टर 4 8 से 2 आ जाएगा, तो 2GM ओवर आर नॉट। इसे वापस अब आपके अगर क्या करो M से मल्टीप्लाई करो दोनों साइडों को, अब आपके पास 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 1/2 M वी नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, तो आपके पास ये हमेशा लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब आपके पास E आपका लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि जवाब इस सारे का हमेशा नेगेटिव में ही आना है ना, क्योंकि पोटेंशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से तो कहीं ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे टॉपिक था आज का कि हमने फर्स्ट लॉ को न्यूटनियन लॉ की मदद से क्या किया है, प्रूफ किया है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।